राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि वाकई में पुनर्जन्म होता है? जैसे कि हाल फिलहाल में राजा मान सिंह का वो जो जिक्र आया, जिसमें राजा मान सिंह पुनर्जन्म लेकर आते हैं, वो भी कानाराम बैरवा के रूप में, और राजस्थान के टोंक के उस गांव में जब वो जन्म लिया और उस लड़के ने जब ये बातें करना शुरू किया, वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि ना जाने कितने ही लोगों ने उस लड़की के पीछे वीडियो बनाई। उन्होंने उल्टा सीधा जो उनका मन किया उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ पर कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए जो कि हमने पीएलआर सेशन किया था, उसके मध्य हमको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली कि राजा मान सिंह ने मुगलों की राजकुमारी से शादी करी थी। यानी कि एक ऐसा निकाह जिसमें एक मुस्लिम लड़की थी और एक हिंदू राजा था। राजा का नाम राजा मान सिंह। लेकिन राजस्थान के इतिहास में केवल और केवल राजा मान सिंह ही नहीं है जिन्होंने मुस्लिम पत्नी को रखा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक हिंदू राजा होता है और उस राजा के जो कर्म है, यानी कि वो जैसे काम करता है, जैसी उनकी वीरता है, उनकी शख्सियत को देखकर एक मुस्लिम लड़की इस कदर उन पर फिदा हो जाती है, उनसे प्यार कर बैठती है और फिर उनसे कहने लगती है कि उसको ले चलो अपने साथ। और जब वह राजा उस लड़की को अपने साथ लेकर आए तो उस लड़की ने कहीं भी जाने के लिए या फिर अपने परिवार में लौटने के लिए साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कह दिया कि वह मरना पसंद करेगी लेकिन वो अपने घर नहीं जाएगी। आखिरकार कौन था वो राजा, कौन थी वो मुस्लिम लड़की, और क्या ये इतिहास ऐसा है जो सिर्फ किताबों तक सीमित है? नहीं, इस इतिहास के लिए तो आज भी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं। और गीत ऐसी वैसी जगह पर नहीं, गणगौर के गीतों में गिंदौली नाम के गीत गाए जाते हैं। यदि आप राजस्थान से हैं तो मेरी इन बातों को सुनने के बाद आप ज़रूर उसे टच कर रहे होंगे और मैं आज आप लोगों को वो सारी सच्चाई बिल्कुल बताऊंगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कब और कहाँ क्या क्या हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जब गुजरात में सुल्तान हुआ करते थे। एक सुल्तान थे महमूद बेग। महमूद बेग नाम का जो सुल्तान, जो कि गुजरात में अपना दबदबा कीर्तिमान स्थापित किए हुए था। एक रोज़ जब मेवानगर के पास एक सिडनी गांव पड़ता है, सिडली गांव, उस गांव की जो कुछ लड़कियां हैं, जब गणगौर का उत्सव आया तो गणगौर माता के लिए कुएं पर गईं, वहाँ पर गीत वगैरह गा रही थी। उसी समय महमूद बेग का एक सेनापति वहाँ से गुजर रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, इन मुग़लों का वही कुत्ते बिल्ली वाला काम। अब ये मुग़ल लोग उन लड़कियों को देखते हैं, लड़की एक सुंदर परिधान में थी, अच्छी लग रही थी, तो ये सभी सैनिक उन लड़कियों को अपहरण करके अपने साथ घोड़ों पर बिठाकर वापस ले जाते हैं। यानी कि पहुंच गए वो गुजरात में। गुजरात में पहुंच गए। जब शाम तक उस घर में, उस गांव में, सिडली गांव में वो लड़कियां नहीं पहुंची तो घर वाले बड़े चिंतित हुए, बड़े परेशान हुए और फिर सब एकत्र होकर सीधे पहुंच गए मेवानगर के महाराज मल्लनाथ के पास। अब ये जो मल्लनाथ जी हैं, काफ़ी अच्छे और तंदुरुस्त राजा हैं वहाँ के, और लोगों ने प्रार्थना करी कि महाराज, हम जब आपको टैक्स देते हैं, अपनी रक्षा के लिए देते हैं, तो आप हमारी रक्षा करो ना। मल्लनाथ जी का एक बेटा था, नाम था जगमाल। जगमाल ऐसा ज़बरदस्त और खुले विचारों वाला लड़का था। कब मन किया किसी को पीट दिया, मन किया किसी को छेड़ दिया। वो मतलब कि किसी की बहन बेटी नहीं, व्यक्तियों में किसी को पीट देता था। कोई मुग़ल आया तो उसको पीट दिया। बहुत सारे ऐसे किस्से थे। जगमाल से उनके पिताजी बड़े परेशान रहते थे। अब जब उनकी प्रजा पर ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि भाई उनकी लड़कियों को उठा ले गए मुग़ल, तो यहाँ मल्लनाथ ने अपने जो सैनिक है वो तैयार किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ युद्ध करने के लिए, और हम युद्ध करेंगे और अपनी लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। अब यहाँ पर जैसे तनातनी शुरू हुई, उसी समय जगमाल के पास कोई सूचना पहुँच गई। जगमाल भागा भागा आया। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज आप बड़े नाराज़ दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, क्या कहानी है, मुझे बताओ। अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद मल्लनाथ जी, अरे यार तू रहने दे, तू बेकार के झगड़े मोल लेता है, इस तरह की बातें करेगा, कौन हमको बात करने देगा, तू यहीं रहे, मैं जाता हूँ और मैं उन लड़कियों को छुड़ा कर लाता हूँ। जगमाल बड़ी तसल्ली से बोला, कौन लड़की, क्या हुआ है,
बताओ मुझे बताओ। अमरनाथ जी ने सारी बात जगमाल को बता दी कि ऐसे ऐसे सिडली गांव की कुछ लड़कियों को महमूद बेग का सेनापति उठाकर ले गया है। अब जगमाल ने अपने जो सैनिक थे, खास कोई थे 17-18, उनको तैयार किया कि चलो चलते हैं भाई, और हम लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। और अपने पिता को वादा करके गए कि यदि वो लड़कियों को नहीं ला पाया तो वो अपना चेहरा आपको नहीं दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इस बात को सुनने के बाद जो जगमाल है वो दौड़ पड़ा गुजरात, जहाँ पर महमूद बेग का महल था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने चुपचाप से खबर पता करी कि वो लड़कियाँ, वो सेनापति कहाँ ले गया है। एक्चुअल में वो जो लड़कियाँ थीं, वो लड़कियाँ अब दासी बन चुकी थीं। गिंदौली नाम की एक जो मुस्लिम जो सुल्तान था उसकी बेटी थी, गिंदौली थी, कोई 19-20 साल की। उसकी सेवा में वो सभी लड़कियां लगा दी गई थी। कोई उनको नहलाए, कोई बाल ठीक करे। अब भाई वो सुल्तान की बेटी, भाई वो राजा तो है ही। यहाँ पर वो सभी लड़कियां उस गिंदौली को बस सजने समाने में उसकी हर तरह से सेवा किया करती। जब जगमाल को ये मालूम चल गया कि भाई हमारी बच्ची इन्होंने नौकर बना रखी है, उसका पारा और ज़्यादा गर्म हो गया। अब वो वहाँ गिंदौली जिस जगह पर रहती थी, वहाँ जाने के बाद उसने सारी खबर निकालना शुरू कर दिया। वहाँ रहने वाले लोग तो हिंदू ही थे। जगमाल ने सारी बातें उनसे पूछ ली। उनको पता चला कि जुम्मे वाले दिन यानी शुक्रवार को गिंदौली पीर बाबा के यहाँ जाती है, और वहाँ पर उस समय उसके पास ना तो कोई सुरक्षा होती है, ना कोई खास सैनिक होते हैं। वो जाती है और अपनी वहाँ पर जो पूजा अर्चना नमाज वगैरह है वो सब करके आती है। अब यहाँ जगमाल को ये सारी जानकारी पता तो चल गई। उसने अपने सैनिकों को उनके कपड़े बदलने के लिए कहा, और उनको एक जो घोड़े होते हैं ना, घोड़ों को व्यापारी बना दिया, और सभी लोग अपने अपने घोड़ों को अपने हाथों में लेकर और चल निकले। उसी पीर बाबा के उस रास्ते में जाकर वो बैठ गए। अब जो सुल्तान के सैनिक आए, उन्होंने पूछा भाई कौन हो। उन्होंने कहा भाई हम तो व्यापारी हैं, घोड़े बेचने आए, तुम ले लो। अब घोड़ों की जो कीमत थी, जैसे कि आप मानो 5,000 4,000, ठीक है, उन्होंने बताया कि 5,000 का तो 50,000 मांगे, 6,000 का 60,000 मांगे। तो उन्होंने कहा ओ भैया भूखे मरोगे, तुम्हारे घोड़ों को कोई नहीं लेगा, ये घोड़े रखना छोड़ दो। अब ये बात सुनने के बाद जगमाल मन ही मन प्रसन्न हुआ कि घोड़े बेचने आया कौन है भाई, यहाँ घोड़े नहीं बेचने, हमें तो कुछ और करना है। और फिर वही था जिसके इंतज़ार में जगमाल वहाँ बैठा हुआ था। गिंदौली आगे आगे चल रही, उसके पीछे वो सारी लड़कियाँ जो कि सिडली गांव की थीं। उन लड़कियों को जब वो लोग जो अपने मुंह ढके हुए बैठे थे व्यापारी बनकर, उन्होंने जब अपने चेहरे दिखाए तो वो समझ गए कि भाई ये तो हमारे अपने आदमी हैं। तो उन्होंने चुपचाप उनको इशारा किया कि तुम उनके पीछे पीछे चलो, थोड़ा वक्त आएगा तो हम बता देंगे। और फिर वो जैसे पीर बाबा के पास पहुँचे, जगमाल पीछे पीछे अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। और जैसे कि लड़कियों को इशारा दे दिया था, लड़कियों ने सारे थाल वाल सब फेंक दिए और चुपचाप उस घोड़े पर आकर बैठ गई एक एक सैनिक के पास। वो चल दिए, लेकिन जगमाल के घोड़े पर बैठी थी गिंदौली। तो जगमाल ने यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस मुस्लिम सुल्तान की बेटी को अपने साथ उस घोड़े पर बिठा लिया और उसको लेकर बस वो भाग छूटे। इतने तेज भागे, बहुत तेज। उन्हें पता था यदि सुल्तान के सैनिकों को वो मिल गए या उनका पीछा किया गया तो उनकी जान ले ली जाएगी। और जगमाल हारना नहीं चाहता था, और जगमाल ने बहुत एक अच्छा दिमाग भी लगाया, और जो लगाना भी चाहिए था। वो गिंदौली को एक हॉस्टेज बनाकर लेकर आए, बंधक बनाकर, कि यदि उनका पीछा किया गया या फिर उनके साथ ज़बरदस्ती की गई तो साफ बात है कि भाई यदि तुमने हमारे इन बच्चों से हाथ लगाया तो हम इस गिंदौली को जान से मार देंगे। और जगमाल के घोड़े और सैनिक बस इतनी गति में भागे, सीधे पहुंच गए उस मेवानगर पहुंचकर उन्होंने उन लड़कियों को आज़ाद किया। जो जगमाल है उन्होंने गिंदौली को घोड़े से उतारा और उनके लिए एक विशेष निवास बनाया।
भाई सुल्तान की बेटी है, उसको बड़ी तसल्ली से वहाँ पर रखा और राजा से, अपने पिता श्री मल्लनाथ से कह दिया कि आप जब भी सुल्तान के लोग आएँ उनको इस लड़की को वापस दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, हम किसी को बेवजह परेशान क्यों करें। और हुआ भी यही कि जैसे ही सुल्तान के सैनिकों को ये मालूम चला कि उनकी जो राजकुमारी है उनका अपहरण हो गया है, उनको जगमाल लेकर भाग गया है, तो वो लोग बड़े गुस्से में, सेनापति वगैरह सब भागे आए। उन्होंने आकर यहाँ मेवानगर पे जो मल्लनाथ जी से उनसे बात करी कि तुम्हारी हिमाकत कैसे हो गई भाई, तुम हमारी बेटी को कैसे उठाकर लेकर आए। तो यहाँ जगमाल जो था उसने कहा कि जैसे तुम उठाकर ले गए, तुम भी तो उठाकर ले गए थे हमारी बहन बेटियों को, तुमने क्या समझा हमने हाथों में चूड़ी पहन रखी है? ऐसा नहीं है भाई, तेरे मन करे तो लड़ रहे, तेरे मन करे जैसे कर ले। उन्होंने कहा कि हमारी गुड़िया कहाँ है? उन्होंने कहा सुरक्षित है, सेफ है और एक ऐसी जगह पर है जहाँ बिल्कुल बेहद सुरक्षित माहौल में है और वो खूब बढ़िया है। और जो जिनको तुम दासियाँ बनाकर ले गए ना, वो लड़कियाँ उनको बड़े प्यार से रख रही हैं। अब जो सुल्तान का सेनापति था उसने कहा कि गिनौली से कहो वो हमारे साथ जाए। यहाँ मल्लनाथ जी के जो सैनिक थे उन्होंने कहा गिनौली से कि तुम बैठो और जाओ भाई अपने घर। लेकिन यहाँ पर गिनौली ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि वो अब वापस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसने कहा कि उसको जगमाल से मोहब्बत हो गई है, वो जगमाल से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि वो अब जगमाल को अपने पति रूप में मान चुकी है, वो उनका शौहर है और वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। अब जगमाल को जब ये बात पता चली कि गिनौली साफ मना कर रही है, वो अब नहीं जाएगी अपने घर, वो तो तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर रहेगी। तो जगमाल गुस्से में आए और गिनौली से पूछे कि देखो भाई, हमने ऐसी कोई बात की नहीं है, ना ही हमारी वार्ता हुई है, मैं तो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए तुम्हें बंधक बनाकर लाया और अब आप अपने घर जाइए। यहाँ पर गिनौली ने साफ शब्दों मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, वो अब वापस अपने घर नहीं जाएगी। और सच्ची बात यह है कि दोस्तों, वो गिनौली वापस गई ही नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेवानगर में जगमाल की पत्नी बनकर, हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद उसकी पत्नी बनकर रह गई। और दोस्तों, जगमाल और गिनौली के प्रेम के किस्से बहुत बड़े हैं, बड़े गजब गजब के किस्से हैं और उन्हीं किस्सों को गणगौर के गीतों में आज भी राजस्थान में गाया जाता है, गिनौली के गीतों को। और यदि आप लोगों को ये बात लग रही है मिथ्या है, तो आप गूगल करें, सर्च कर लें, राजस्थान के कोई भी माहौल में रहते हैं लोग जो उनको जानते हैं पहचानते हैं, उनसे बात कर लें, पूछ लें, वो आपको सारी बातें बता देंगे। वो सब बातों को बताते हैं कि जगमाल और गिनौली के गीत गणगौर में क्यों गाए जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।